आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सरयू नदी के तट पर कोसल नामक एक बहुत बड़ा देश था, जो संतुष्ट जनों से पूर्ण, समृद्ध, संपन्न और धन धान से भरपूर था। वहाँ विश्व प्रसिद्ध अयोध्या नाम की नगरी थी, जिसे मनुष्यों में श्रेष्ठ महाराज मनु ने स्वयं बसाया था। वो शोभाशालिनी महापुरी 12 योजन 60 मील लंबी और 3 योजन अर्थात 15 मील चौड़ी थी। उसमें बड़ी सुंदर लंबी चौड़ी सड़कें बनी हुई थीं। ये राजधानी एक विस्तृत राजपथ से सुशोभित थी। इस राजपथ से अनेक सड़कें निकाली गई थीं। सड़कों पर प्रतिदिन जल छिड़का जाता था और फूल बिछाए जाते थे। इस पुरी में राज्य को समृद्ध करने वाले महाराज दशरथ उसी प्रकार निवास करते थे, जिस प्रकार स्वर्ग अर्थात त्रिविष्टप में इंद्र बसते हैं। ये नगरी तोरण द्वारों और सुंदर चौड़े बाजारों से युक्त थी। सब प्रकार के यंत्र वहाँ विद्यमान थे तथा नाना कला विशारद शिल्पी वहाँ वास करते थे। उसमें सूत, मागध और बंदी जन भी रहते थे। वो नगरी अत्यंत शोभायमान और दैदीप्यमान थी। उसमें ऊंची ऊंची अटारियों वाले मकान थे, जिन पर ध्वजा पताकाएं फहरा रही थीं। पर कोटे की दीवारों पर सैकड़ों तोपें चढ़ी हुई थीं। वो नगरी स्त्रियों की नाट्य समितियों से युक्त थी। उद्यान और आम के वन नगरी की शोभा को बढ़ा रहे थे। नगरी के चारों ओर शाखों के लंबे लंबे वृक्ष थे। ये नगरी दुर्गम किलों और खाइयों से युक्त थी। शत्रु इस पर आक्रमण करने में असमर्थ थे। हाथी, घोड़े, बैल, ऊंट और खच्चर स्थान स्थान पर दिख पड़ते थे। उसकी शोभा विचित्र थी। राजभवनों का रंग सुनहरा था। नगरी में सुंदर स्वरूपवती स्त्रियां निवास करती थीं। रत्नों के वहाँ ढेर लगे रहते थे। वहाँ 7 मंजिल वाले मकान सर्वत्र दिखाई देते थे। वो नगरी नगाड़े, मृदंग, बीड़ा और पगड़ों आदि बाजों की ध्वनि से सदा प्रतिध्वनित हुआ करती थी। पृथ्वी तल पर उसकी टक्कर की कोई दूसरी नगरी नहीं थी। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।